नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं निठारी गांव में हूं। निठारी गांव ये 2005, 6 और 7 में बहुत प्रसिद्ध हुआ। 2005 से लेकर साल 2006 तक यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की मौत हुई और उनका पता नहीं चला, यानी कि बच्चे लापता हुए। वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, इस बात का कहीं पता नहीं चला। लोगों का कहना था कि वो बच्चे यहाँ तक आते थे और मेरे पीछे, क्योंकि अब वीरान है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वीरान है। ये है कोठी नंबर D5। जी हाँ, निठारी की कोठी नंबर D5, यानी कि रास्ता था। यहाँ पर लोग आते थे, बच्चे आते थे और यहाँ से गायब हो जाते थे। लोगों का कहना था कि मेरे पीछे एक पानी की टंकी दिख रही होगी, कि पानी की टंकी के पीछे एक भूत रहता है। कहा गया भूत बच्चों को गायब कर देता है और जो बच्चे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन वो जो कोठी नंबर D5 थी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक पीछे, ये कोठी नंबर D5 है। नोएडा की कोठी नंबर D5, निठारी की कोठी नंबर D5। बच्चे यहां से आगे तक नहीं जा पाते थे। इसके बाद एक पायल नाम की लड़की थी, जो मेरे पीछे ये गेट रहा था, इसको बंद कर दिया गया है अभी। वो यहां से घुसती है, ऑटो वाला यहां छोड़ता है और जो ठीक मेरे पीछे ये टेम्पो दिख रहा है, ठीक वैसे ही ऑटो वाला अपना भाड़ा लेने के लिए यहां पर खड़ा होता है। लेकिन जो पायल है वो इस कोठी से निकलकर नहीं आती। उसके जो फादर हैं वो अपनी बेटी की तलाश में जाते हैं। उनको पता लगता है कि उनकी जो बेटी है वो इस कोठी नंबर D5 में आई थी और यहां से वो आगे नहीं गई और इस कोठी से निकली भी नहीं। वो पुलिस में गई, उसके बाद भी कुछ पता नहीं चला कि उनकी बेटी कहां गई, कहां नहीं गई। खैर, ऑटो वाला था, ऑटो वाले से पूछताछ हुई। ऑटो वाले ने बताया कि मैंने यहीं पर छोड़ा था और उसने किराया नहीं दिया, उनकी बेटी ने किराया नहीं दिया। और उसके बाद में वो यहाँ पर इंतजार करता रहा, लेकिन यहाँ से वो निकली नहीं। उसके पास में एक मोबाइल भी था। खैर, बाद में ये कहानी लंबी है, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मामला गर्म हुआ है। गर्म इस वजह से हुआ है क्योंकि इसका जो मालिक था, मोनेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली नौकर, यानी कि एक नरपिशाच नौकर और अय्याश मालिक, इन दोनों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। यानी कि जो फांसी की सजा थी उनकी माफ कर दी गई है, रद्द कर दी गई है और उनको सभी मामलों से बरी कर दिया गया है, लगभग सभी मामलों से। सुरेंद्र कोहली के ऊपर 2 मामले चल रहे हैं जिनमें फांसी की सजा अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये जो खूनी कोठी आप देख रहे हैं, इसमें 17 बच्चों के नरकंकाल प्राप्त हुए, यानी कि 2 बालिग लड़कियां थी, एक लगभग 17 साल की और एक 26 साल की लड़की, और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, यानी कि सबसे जो छोटे बच्चे थे उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। और उनके जो नरकंकाल थे, इस कोठी के बिल्कुल पीछे एक नाला बहता है, उसमें नरकंकाल में मामला बहुत गर्म हुआ। 31 दिसंबर 2006 को और बाद में मोनेंद्र सिंह पंडित और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर CBI में मामला गया, खूब पूछताछ हुई, लेकिन जो सबूत थे, अभी कहा गया है कि सबूतों के अभाव में इन दोनों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि सबूतों के अभाव में नहीं, ये देखिए प्रभाव कहें, जो भी कहें, या CBI की जांच में कुछ कमियां कहें, पुलिस की जांच में कमियां कहें, क्योंकि जो लोग थे, लोग पुलिस के पास बराबर गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी FIR नहीं लिखी गई। मिसिंग, जो बच्चों की मिसिंग FIR थी वो नहीं लिखी गई, मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी गई, और इसी का फायदा इन दोनों ने उठाया। ये मेरे पीछे जो खूनी कोठी देख रहे हैं, इस खूनी कोठी ने खूब खूनी खेल खेला। इतना ही नहीं, जो सुरेंद्र कोहली है, सुरेंद्र कोहली ने कहा कि उसने बच्चों के मांस को खाया, क्योंकि जो नरकंकाल जो मिले थे बच्चों के, किसी की खोपड़ी मिली है, हाथ मिले, लेकिन जो धड़ है, धड़ का एरिया नहीं मिला, हिस्सा नहीं मिला। तो यहाँ के लोग जो कहते हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर जो मानव अंग है, मानव अंगों की तस्करी भी इस कोठी से होती थी। खैर 2 साल पहले, यानी कि जो कांड हुआ 2006 में,
2004 में एक डॉक्टर भी यहीं से गिरफ्तार हुआ था जिस पर यही आरोप लगे थे। खैर, ये तो पुलिस की जांच में साबित नहीं हुआ कि ये मानव तस्करी का मामला था या फिर किस चीज का मामला था, लेकिन एक मामला जरूर सामने साबित हो गया कि जो भी था ये एक नर पिशाच इसमें रहता था, उसने बच्चों को खाया। इसके अलावा जो दूसरा था वो अय्याश था, उसके ऊपर अभी मामला साबित नहीं हुआ कि उसने बच्चों को मारा नहीं मारा, क्योंकि जो सुरेंद्र कोहली है, सुरेंद्र कोहली ने कहा कि जो भी चीजें की उसने की। पहले तो उसने कहा कि यानी कि उसका जो मालिक है वो भी शामिल था, लेकिन इसके बाद वो मुकर गया। इसके अलावा जो मोनिंदर सिंह कुंडीर है उसकी फोन की लोकेशंस तलाशी गई तो कहीं ऑस्ट्रेलिया, कभी कहीं पे यानी विदेशों में, कभी पंजाब में ये मिली। यहाँ पर बहुत कम लोकेशन मिली, यानी कि जो तारीखें हैं तारीखों में भी अंतर पाया गया, जिसकी वजह से उसे अधिकतर मामलों में बरी कर दिया गया। 2 मामले उसके ऊपर चल रहे थे। अब उन 2 मामलों से भी मोनिंदर सिंह कुंडीर को बरी कर दिया गया है। यानी कि जो 17 बच्चों की हत्या हुई, हत्या तो बहुत सारे बच्चों की हुई, जिसमें 17 बच्चे पाए गए कि 17 बच्चे यहाँ पर मिले हैं। उन 17 बच्चों की आत्मा अभी भी यहीं पर भटक रही है, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला, उनके परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिला। अब उनका परिवार वालों का कहना है कि हमारे बच्चों का हत्यारा कौन था, क्योंकि इस घर से बहुत सारे सबूत पुलिस को मिले, सीबीआई को मिले। तो जब इस घर से पुलिस को, सीबीआई को सबूत मिले तो फिर वो आरोपी कैसे बच सकते हैं, उनको सजा से बरी कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तो या तो पुलिस के पास है या जिन्होंने मारा है उन लोगों के पास है, क्योंकि अधिकतर इसमें बहुत मासूम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। अब यह भी कहा जा रहा है कि जो फैसला आया है कोर्ट का, ये गरीबी और अमीरी के बीच का फैसला है, यानी कि जो बच्चे थे बहुत ज्यादा गरीब थे, वो अपील नहीं कर पाए या अपीयर नहीं हो पाए, बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपीयर नहीं हो पाए कोर्ट में, तो इस वजह से इन लोगों को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया। खैर, मानवता भी कुछ चीज होती है। अब देखना होगा कि इस केस में क्या फैसला आता है, या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है या कहां पर अपील होती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मेरे पीछे कोठी देख रहे हैं, अब ये खंडर में तब्दील हो चुकी है। इसमें एक नरपिशाच और अय्याश मालिक रहता था, यानी नरपिशाच नौकर और अय्याश मालिक, जिन्होंने अपनी अय्याशी और अपनी हवस के लिए मासूम बच्चों को मार दिया। तो मैंने ठारी से मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।